अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। 290 पॉइंट इंडेक्स माइनस साइड पे बंद हुआ है। कल की वीडियो में आपको बताया था कि आज का दिन बेहतर नज़र आ रहा है, जो कि नज़र आया भी। गालिबा आप समझ लीजिए कि शुरू के दो दो ढाई घंटे हैं वो मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेहतर चली और काफ़ी अच्छी चली। हमने देखा कि ये उठते हुए मार्केट की जो एक शुरुआत थी वो यहाँ पर हमें नज़र आया कि इंडेक्स की एक ज़बरदस्त किस्म की गैप ओपनिंग। और उसके बाद की जो सिचुएशन है, तो ये हमारा चैनल बन रहा था, ये मैं आपको चैनल दिखा रहा हूँ। ये जो बेसिकली चैनल बन रहा था, तो इस चैनल को मार्केट सपोर्ट करते हुए फिर साइडवेज में गया और उसके बाद नीचे गिर गई। तो शुरुआती कुछ घंटा समझ लीजिए कि वो कुछ बेहतर गया, लेकिन उसके बाद जो है वो मार्केट ने अपना जो रिदम है उसको तोड़ा और विदाउट वॉल्यूम जो है वो मार्केट नीचे की तरफ गिरती रही। और आखिरी वक्त में कुछ थोड़ा बहुत एक कह सकते हैं कि पुल बैक, एक छोटा मोटा रिवर्सल, कुछ एफएफसी ऊपर आया बेसिकली, उसी वजह से इंडेक्स ऊपर आया। तो समझ ये आ रहा है, नजर ये आ रहा है कि मार्केट के अंदर जब भी इस तरह के ये 835 पॉइंट प्लस हों या जहां जहां इंडेक्स प्लस की तरफ आए, साथ साथ स्टॉक्स प्लस की तरफ आए, तो आप लोगों ने बेच कर काम करना है। यही समझ आ रहा है। मार्केट फिलहाल मौका दे रही है। मौका उन लोगों को दे रही है जिनके हाथ में शेयर्स हैं, जिनके हाथ में बड़ी क्वांटिटी है, कि अगर उनका स्टॉक प्रॉफिट में बिक रहा है या उनका स्टॉक बराबर बराबर भी बिक रहा है, या मैं तो समझता हूँ कि फिलहाल अगर एक सवा रुपये 2 रुपये नीचे भी बिकता है अगर स्टॉक आपका, तो थोड़े से लॉस में बेच के निकलना चाहिए मार्केट के अंदर। जहां जहां जो क्वांटिटी आपकी ऊपर आती रहे, जैसे आईबीएलएचएल आपके सामने मिसाल है, फैक्टो सीमेंट आपके सामने मिसाल है, एयरलाइन आपके सामने मिसाल है, अटक रिफाइनरी है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, इसके अलावा ओजीडीसी है, पीपीएल है, सर्ल पाकिस्तान है, मैपल लीफ सीमेंट है। आज की बात कर ले तो ट्रीट कॉरपोरेशन है। कितने ही स्टॉक्स हैं जो अपने हाई से अच्छा खासा डिस्काउंट रेट पे सेम डे के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा नजर आता है कि मार्केट जहां बेहतर भी हो, जहां पॉजिटिव भी हो, वो बेचने का ही मौका है। मार्केट फिलहाल अपने लेवल्स को मजबूत कर नहीं पा रही है। सिक्सटीज के अंदर मौजूद है, ये बात एक बेहतर है कि जहां पर मार्केट पिछले दिनों अगर हम देखें तो ये फिफ्टीज के अंदर घूम रही थी एक अरसे से। मार्केट अभी अगर हम देखें तो ये एक बैंड जो बेसिकली बना हुआ है हमारे पास, ये बैंड हमारा सिक्सटीज में दाखिल हो गया, तो ये कुछ एक बेहतर बात है। लेकिन उस तरह से वॉल्यूम्स, उस तरह से एक मोमेंटम, उस तरह से एक पकड़, एक जान, वो इंडेक्स के अंदर फिलहाल नहीं आ रही। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हजरात जितने भी हैं वो मौका गनीमत जाने, माले गनीमत को लें। जहां जहां आपका नफा हो रहा है, जिन जिन स्टॉक्स के अंदर नफा हो रहा है, वहां पे नफा पक्का करना है। और अगर बाइंग साइड पे भी कोई चीज़ है तो वो फिलहाल कंडीशनल है कि स्टॉक इस रेट से ऊपर जाके सस्टेन होगा, बेहतर क्लोजिंग देगा, तब जाके बाइंग है। तो सब चीज़ें जो है वो फिलहाल अगर और मगर पे चले गई हैं। इसीलिए समझ यही आ रहा है, नज़र यही आ रहा है कि जहां मार्केट बेहतर होगी वो बेसिकली बेचने का ही एक मौका होगा। नीचे की तरफ के लेवल्स की बात कर लें तो फिलहाल ये जो डाउन ट्रेंड का चैनल है इसके अंदर तो इंडेक्स वापस दाखिल हो गया है। और नीचे ये फिलहाल सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया तो यही खड़ा हुआ है 160-800 का। वो टूटेगा तो मैं बता चुका हूँ कई दफ़ा कि आपको बेसिकली मार्केट इस वाले गैप को फिल करेगी और अपना जो एक पॉकेट है जिसके करीब करीब जो कुशन है, बेसिकली मार्केट आके यहाँ पे रुक जाती है, तो उस एरिया के करीब वापस इंडेक्स आ सकता है। ऊपर की तरफ एक नया रेजिस्टेंस जो है बेसिकली खड़ा हो गया, जो कि पिछले दिन भी मार्केट ने इसके करीब करीब रेजिस्ट किया था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ रेजिस्ट किया, नीचे चले गए, यहाँ रेजिस्ट किया, नीचे चले गए, उसके बाद ऊपर आई, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर ऊपर खेलती रही, फिर नीचे चले गए। और आज एग्जैक्ट इसी जगह से 162 700 800 के पास से नीचे चले गए। तो अब नया एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे खड़ा हो चुका है। तो नए लेवल्स बन रहे हैं सिक्सटीज के अंदर ही सही, बट मार्केट के अंदर जान और मजबूती फिलहाल नहीं है। अदरवाइज साथ साथ बेच के ही काम करना चाहिए। और ये जो मार्केट होती है इस तरह की, ये देखें, पोर्टफोलियो डिजाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो बनवाना हो, पोर्टफोलियो सेट करवाना हो, स्टॉक्स के अंदर समझ नहीं आ रहा हो, क्योंकि टाइम होता है ना, सबके पास टाइम है, हमारे पास टाइम है, आपके पास टाइम है, कुछ ज़्यादा हिलजुल नहीं है, कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, कुछ ज़्यादा बात करने को नहीं है, कुछ देखने को नहीं है। सारा दिन एक स्क्रीन के अंदर वहीं रेट खड़े होते हैं। शुरुआती घंटे में ऊपर होते हैं, आखिरी घंटे में नीचे होते हैं, या शुरुआती घंटे में नीचे होते हैं, आखिरी घंटे में ऊपर होते हैं। तो बस बीच का जितना वक्त है वो खाली है, ठीक है। तो इसलिए लोग जरा सुकून से साइड में बैठे होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा पीरियड होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को बेसिकली सीधा करते हैं, या फिर जो नया पैसा लगाना है वो पैसा बेसिकली जो आप संभाल के रखे हुए थे कि यार कभी मार्केटें दोबारा साइडवेज होंगी, कभी स्टॉक्स मुझे अच्छे लेवल्स के ऊपर मिलेंगे। इस तरह की जो मार्केट है कि जहाँ पर आपको डिप पे ऊपर और साइडवेज के अंदर स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो मैं पैसा अपना डालना शुरू करूंगा। 50 लाख, 1 करोड़, 70 लाख, किसी के पास 10 लाख, किसी के पास 20 लाख, जो स्टॉक के पैसे रखे हुए थे कि मैं आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू करूंगा, पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू करूंगा। तो दिस इज द टाइम। यहाँ पर अब अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करवाना शुरू कर सकते हैं आप। और पोर्टफोलियो डिजाइनिंग की सर्विसेज आपके सामने आ रहा है, हम देते हैं, हमारी टीम प्रोवाइड करती है पोर्टफोलियो डिजाइनिंग की सर्विस। जिस भी तरह का पोर्टफोलियो आपने बनवाना हो, शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, और जिस तरह आपको चाहिए, मतलब हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, एक तो टाइम पीरियड भी और आपने रिस्क मैनेजमेंट भी आपका कितना है, तो उस सब के हिसाब से आपको पोर्टफोलियो दिया जाता है कि आपने स्विंग के हवाले से पोर्टफोलियो बनाना है, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, डिफेंसिव बनाना है कि पूरा आपने मिक्स बैग बनाना है, या फिर आपने थोड़ा सा रिस्की पोर्टफोलियो भी बनाना है।
तो जिस तरह का भी आप पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पर रब्ता करना है, 0336 244 4466। एक बेहतरीन टाइम है पोर्टफोलियो बनाने का। तो क्यों ना ज़बरदस्ती की ट्रेडिंग करने के बजाय अपना जो पैसा है वो सही तरीका से सिक्योर तरीके से आप लगाना शुरू करें और उसको डिज़ाइन करना शुरू करें कि जब मार्केट दोबारा इवेंचुअली 2 महीने बाद, नहीं तो 6 महीने बाद जब भी चलना शुरू होंगी, तो वापस आपका पैसा बड़ी स्पीड से ग्रो करना शुरू कर देगा। बहरहाल जी, खबरों की तरफ आ जाएं तो पीपीएल कंटिन्यूसली खबरों में है, कंटिन्यूसली खबरों में है। इस वक्त मैं ज़्यादातर जो खबरों में देख रहा हूँ माड़ी और पीपीएल को देख रहा हूँ। ओजीडीसी थोड़ा सा साइडवेज है, उसकी खबरें उतनी कुछ नहीं आ रही। तो खैर, पीपीएल ने कंप्लीट कर लिया वर्क ओवर एट एडम वेस्ट X1, इसका जो वेल था हाला ब्लॉक के अंदर। बेसिकली ये जो काम इसने किया है, ये समझ लीजिए कि उसकी जो अपना जो इसका नया वेल, जो एक पुराना वेल था उसको ठीक किया है उसने, उसके अंदर मरम्मत का काम किया है। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि वो उसकी जो है वो इसने एक तरीके से जो चीज़ें ठीक करनी थी वो यहाँ पे ठीक की है। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है पीपीएल के लिए कि उसने अपना जो काम है वो सही तरीके से कर दिया है। इसकी वजह से जो इसके अंदर बीच बीच में चैलेंजेस आते रहते हैं वो इसको नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बताया कि सर्कुलर डेट के हवाले से खबरें होती हैं, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, उस वजह से हम इन स्टॉक को ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहे। इसके अलावा जी, ऑयल सेक्टर से दूसरी खबर है। ओगरा कहता है 7% का इंक्रीज जो है वो गैस प्राइसेस में करना चाहिए। और बेसिकली ये 7% का इंक्रीज जो है वो इवेंचुअली एसएसजीसी और एसएनजीपी दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि उनके रेवेन्यूज में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा, मार्जिन बढ़ेंगे और इवेंचुअली सर्कुलर डेट भी रिजॉल्व होगा। लेकिन कंज्यूमर के ऊपर इसका शायद जो है कुछ ना कुछ बोझ गवर्नमेंट डाल सकती है। इसके अलावा एक और बहुत तगड़ी खबर आई है सुबह सुबह के वक्त, पीएम शहबाज ने एलिमिनेट कर दिया 0.25% एक्सपोर्ट सरचार्ज। एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो सरचार्ज था 0.25% का, वो पीएम शहबाज ने हटा दिया है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, खासतौर पे जो मोटे मोटे हमारे सामने आते हैं, वो एक आता है सीमेंट सेक्टर और उसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर, इनकी एक्सपोर्ट्स के काफ़ी ज़्यादा अच्छे और बड़े नंबर्स आते हैं। तो वो बेसिकली अगर ये सरचार्ज हट गया है तो इन कंपनीज़ की, कल ही मैंने आपको खबर बताई थी कि कंपनीज़ की जो सीमेंट कंपनीज़ हैं उनकी एक्सपोर्ट्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। तो ये हटने के बाद तो उनका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और नीचे आ जाएगा और प्रॉफिट मार्जिन मजीद बढ़ जाएंगे। तो इस तरह के अगर रिलीफ मिलते रहे और जिस तरह इंडस्ट्रियल पॉलिसी की और बाकी सब चीज़ों की बात करी है, ज़ाहिर है ये कल तो नहीं होने जा रहा। तो ये जितना एक पूरा पीरियड के अंदर जो सारी अच्छी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, उस हिसाब से जिस जिस सेक्टर को जहाँ जहाँ या जिस जिस कंपनी को जहाँ जहाँ फ़ायदा होना है, अगर आप वो खुद एक्यूमुलेट, खुद जो है वो आइडेंटिफाई करें और बेहतरीन तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाएं, तो मुझे बताइएगा कि जब मार्केट दोबारा रिवाइव करेंगी तो आपको कितना अच्छा रिटर्न जो है वो मार्केट देने की सलाहियत रखती है। तो इसलिए होपफुल रहना चाहिए और अपने स्टॉक्स पे अच्छी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा जी, फिपीलीपी भी आज का आ चुका है, तो मैंने कहा इसको भी लाजमी डिस्कस करते हैं आज। और कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर अभी जो फिलहाल छोटा मोटा काम हो रहा है, तो आपको सामने फिपीलीपी में आज नजर आएगा वो खास मोमेंटम नेटिंग के अंदर तो नहीं है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स नेट सेलर हैं आज के, जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की हुई है वो बैंक्स के अंदर की हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो थोड़ी थोड़ी बाकी अक्रॉस द बोर्ड जो है वो सेलिंग है, वन साइड सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की है फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने। इसके अलावा इंडिविजुअल्स थोड़ी बहुत बाइंग सेलिंग चलती रहती है इनकी तरफ से। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सेलिंग है वो फर्टिलाइजर सेक्टर में और सबसे ज़्यादा जो बाइंग है वो पावर सेक्टर में और उसके बाद सीमेंट सेक्टर में हमें नजर आ रही है। अदरवाइज बाकी जगहों पे थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। म्यूचुअल फंड्स की बड़ी सेलिंग है और सबसे बड़ी सेलिंग जो है वो अदर्स के अंदर है। इसके अलावा भी बहुत थोड़ी सी बाइंग कुछ फर्टिलाइजर के अंदर, कुछ ईएनपी के अंदर हमें नजर आती है, बाकी को खास काम यहाँ भी नजर नहीं आ रहा। इसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज देख ले तो यहाँ भी सबसे सॉरी, सबसे ज्यादा जो सेलिंग है वो की हुई है इन्होंने टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। और बाकी अगर हम देखें तो किसी भी सेक्टर में कोई खास काम नजर आ नहीं रहा। तो सुकून है जी, सन्नाटा है। इसीलिए नजर यही आता है कि जहां जहां मार्केट बढ़ रही है, बेसिकली मार्केट अभी मौका दे रही है कि मैं जहां जहां बढ़ रही हूँ खुल के निकलने का मौका दे रही हूँ, वहां वहां जो जो निकल सकता है उसके लिए बड़ा फायदेमंद है। और खासतौर पे जिस तरह ये फैक्टो सीमेंट बढ़ गया, आईबीएल बढ़ गया या बीको स्टील्स बढ़ गया, इसके अंदर लोग फंस जाते हैं। के इलेक्ट्रिक आपके सामने मिसाल है, एक स्टॉक जहां 40 रुपए पे मिल रहा था वह 80 रुपए पे, तो आपको एक कॉमन सेंस है कि नहीं खरीदना चाहिए। एक स्टॉक जो 100 रुपए पे मिल रहा था वो 170 रुपए पे तो आपको लाजमी नहीं खरीदना चाहिए। खरीदना भी है तो कोई 10% या 5% आदमी खरीदता है। तो जिन जिन ने खरीद लिया है वो थोड़ा सा फिर अपने हिसाब से देखें। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि बेच कर ही काम करना चाहिए। फिलहाल जैसे मैंने बताया कंडीशनल बाइंग कुछ कुछ स्टॉक्स के अंदर नजर आ रही है। तो उसके अंदर एक तो ये है जी बीएफ बायो। वैसे तो ये एक स्टॉक डाउन टर्न में आने के बाद एक कंटिन्यू साइडवेज के अंदर है। फिलहाल ये है कि एक अच्छा सपोर्ट इसने करीबन बना लिया है 150 के करीब करीब, थोड़ा बहुत इसके पास से एग्जेजुरेशन हुई है। अदरवाइज 150 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। करंट रेट 154 है। आप देख रहे हैं अप ट्रेंड के चैनल में है। थोड़ा सा यहाँ से जो डाउन ट्रेंड था बेसिकली ये भी इसने तोड़ा है। कुछ वॉल्यूम्स वगैरह भी लगते रहते हैं। आज भी एग्जैक्ट इसी रेट से, ये जो 158 का रेट है, 158.50 एग्जैक्ट आप रेट समझ लीजिए, इसके पास से सेलिंग आ जाती है। तो अब इसके अंदर भी कंडीशनल बाइंग यही है कि 158.50 से ऊपर आके सस्टेन करके क्लोजिंग दे देगा तो फिर हम बाइंग करेंगे, तो ऊपर 10 रुपए तक की जगह है। अदरवाइज यहाँ बाइंग करेंगे तो छोटी सी रेंज है, बहुत ज़्यादा पैसे बचेंगे नहीं, खर्चा बढ़ जाएगा, काम करने में मज़ा आएगा नहीं।
तो इसीलिए जिनके पास रखा हुआ है 158 के करीब करीब आके अगर रुकता है वहां पे रेजिस्ट करता है तो वो बेचें, और जिन्होंने बाइंग करनी है वो इंतजार करें कि 158 की तरफ ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देगा। ज़ाहिर कंफर्मेशन है 4 रुपये महंगा मिलेगा, लेकिन वहां से 10 रुपये बढ़ने की चांसेस पक्के हो जाएंगे। यहाँ से सिर्फ 2-3 रुपये बचते हैं, लेकिन वो जाने के चांसेस भी यहाँ पे ज्यादा होते हैं क्योंकि रेंज में फंसा हुआ स्टॉक। ठीक है, तो इसको खास तौर पर नजर में रखिएगा। दूसरा स्टॉक है जी टीबीएल ट्रीट बैटरी। अब चूंकि शरिया हो गया तो इसीलिए इसको हम अब डिस्कस कर रहे हैं। शरिया की नई लिस्ट आ चुकी है, वो हमारे तमाम सोशल मीडिया पे आपको मिल भी जाएगी। तो ट्रीट बैटरी का जी ये रिसेंट हाई लगा था 15 रुपये 15 पैसे का, आज इसी को इसने ब्रेकआउट दिया है सही तरीके से। ठीक है, अच्छा करंट रेट जहां पे क्लोज हुआ है वो आप देख सकते हैं, ये अच्छा खासा इसका रेजिस्टेंस जोन है 13 रुपये 15 पैसे 20 पैसे। तो अगर यहाँ से टकरा गई, कल टकराना शुरू कर दिया तो फिर तो आप समझ लीजिए कि जिनके पास पुराना रखा हो वो बेचेंगे, कि दोबारा फिर आपको 12 65 या 12 30 के करीब करीब खरीदने का मौका देगा, यानी कि रीटेस्टिंग की तरफ। अदरवाइज ये 13 20 से ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा विद वॉल्यूम्स, तो फिर आप खरीदेंगे तो 13 95 14 रुपये और फिर 14 60 तक जो है वो इसके अंदर ऊपर टारगेट आपको देखने का मौका मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा जी, छोटी क्वांटिटी के साथ काम करना है। और फिलहाल यह है कि जहां जहां बेहतर दिन है मार्केट का वहां पर आप बेच के काम करेंगे, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, क्योंकि फिलहाल मार्केट ने अभी भी लेवल्स को पक्का करना है, अभी भी कुछ वक्त यहाँ पे गुजारना है। तो उस वक्त तक इंतजार कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। बाकी जिन लोगों ने पोर्टफोलियो बनाना है, अंडर कंसिडरेशन कर रहे हैं कि भाई पोर्टफोलियो में बनवाऊं, एक एडवाइस लूं, तो लाजमी रब्ता कीजिए 0336 244 4466। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।